निर्दलीय प्रार्थी वन्दना राईको प्रथम मुद्दा गोर्खाल्यान्ड। नारीको जन्म जितेको कर्णमाथि प्रेरित भई गर्ने सेवा कार्य। खरसाङमा जन्मेकी वन्दना राईले यसपटक दार्जिलिङ लोकसभाको लागि निर्दलीय प्रार्थीको रूपमा नामाङ्कन गरेकी छिन्। दिल्ली विश्वविद्यालयबाट शिक्षा पूर्ण गरेकी राईले पत्रकारिता र वकिलतको शिक्षा लिएकी छिन्। उनले IBN 7 अनि आजतकमा रहेर पत्रकारिता गरिन् अनि वर्तमान दिल्लीको साकेत कोर्टमा वकिलतको अभ्यास गरिरहेकी छिन्। उनी वर्ष 2014 देखि 2000 सम्म सञ्चारकर्मी रुबेन गुरुङद्वारा स्थापित दिल्लीको एउटा सामाजिक संस्था आरोनवाकी राष्ट्रिय अध्यक्ष रहिन्। त्यसपछि वुमेन्स ट्राफिकिङमा परेका धेरै नारीहरूलाई मुक्ति पारेकी थिइन् भने मणिपुरकी एउटी युवतीलाई सिङ्गापुरबाट घर फर्काउन सफल भएकी थिइन्। त्यसबीचमा अखिल भारतीय खम्बु राई एसोसिएसनको पक्षमा निकै सक्रिय भएर काम गरेकी थिइन्। वर्ष 2017मा विमल गुरुङको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई सशक्त पार्न GSSको ब्यानरमा दिल्लीको जन्तर मन्तरमा खुबै सक्रिय भूमिका निभाइन्। त्यसपछि चिया श्रमिकहरूको हक अधिकार दिलाउनको निम्ति कार्य गरिरहेकी छिन्। तर उनको मुख्य मुद्दा भनेको छुट्टै राज्य गठन भएको बताएकी छिन्। हजुर, आज म 2 तारिकको दिन नोमिनेसन फाइल गर्न जाँदैछु एज एन ओन्ली इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट है अहिले। अनि यो चाहिँ हाम्रो गोर्खा अस्मिताको लागि, हाम्रो गोर्खाको स्वाभिमान बचाउनको लागि, किनभनेदेखिको ठुलो ठुलो माछाहरूले हाम्रो क्षेत्रीयतालाई मारिसक्यो, ठुलो ठुलो माछाहरूले हाम्रो अस्तित्वलाई मारिसक्यो। ढाँटेर झुट बोलेर फेरि पनि थोप्छ, फेरि हामी मान्छौँ, फेरि पनि थोप्छ, फेरि हामी मान्छौँ। र यसको लागि रिभोल्ट गर्नको लागि, रेभोल्युसन गर्नको लागि, यसको लागि चाहिँ चेन्ज ल्याउनको लागि अब चाहिँ दार्जिलिङको जनताहरू चाहिँ यो खालको छैन कि किनभने पढे लेखेको जमात छ, हाम्रो पनि हाइएस्ट लिट्रेसी जग्गा भएको छ अनि मान्छेले बुझ्छ र तपाईँहरूले दबाएको ढाँटेको चाहिँ बुझ्छ भनेर यसलाई चाहिँ हामीले रिटालिएट गर्नको लागि चाहिँ आज हामी भारी मात्रामा जति सक्छौँ हामीले युथहरूलाई पनि हामीले उयो गरेको छौँ है, आह्वान गरेको छौँ। र जो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो दार्जिलिङलाई स्वच्छ भएको हेर्नु चाहन्छ, जो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो दार्जिलिङको भविष्य हेर्न चाहन्छ र मेन हुद्दा होइन मुद्दा पैसा होइन, हाम्रो फ्युचर, हाम्रो नानीहरूको फ्युचर, स्कुल कलेज मेडिकल कलेजदेखिको लिएर सबै कुरो सबसे भन्दा ठुलो मुद्दा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड। त्यसको लागि चाहिँ आज हामी दार्जिलिङमा गएर नोमिनेसन भर्नेछौँ। र सर्वप्रथम त म महाकाल बाबाकोमा जान्छु र महाकाल बाबाकोमा गएर हाम्रो टिम लगायत हामी सबैले आशीर्वाद लिन्छौँ, किनभने महाकाल बाबा हाम्रो इष्ट देवता। अनि त्यहाँ गएर म कसम चाहिँ खाँदिनँ, किनभने त्यहाँ कसम खाएको मान्छेहरूलाई पिरेको मैले धेरै देखेको छु। तर त्यहाँ कसम भनेको यस्तो कुरा हो, तर त्यहाँनिर गएर महाकाल बाबालाई शक्ति माग्नुपर्छ, महाकाल बाबाको आशीर्वाद लिनुपर्छ, त्यहाँको पुरोहितहरूको, त्यहाँको लामाहरूको आशीर्वाद हामीले लिनुपर्छ कि मैले जस्तो जनताको लागि, जातिको लागि र कुनै पनि कदम उठाएको छु भने त्यसमा मलाई लाज नपरोस्, मैले सक्षम गर्नु सकौँ, त्यसलाई कम्प्लिट गर्नु सकौँ भनेर म आशीर्वाद लिन जाँदैछु। पहिला ये चुनाव में किस लिए लड़ रहे हैं, किस बैनर से लड़ रहे हैं और आपका मुद्दा क्या रहेगा? ये चुनाव में मैं बैनर तो इंडिपेंडेंट है और हमारे मेन मुद्दा जो गोरखालैंड है उसी के लिए मैं लड़ रही हूँ, क्योंकि जो भी सरकार को हमने वोट दिया, पिछले 10 साल से कंटिन्यूसली हम वोट दे रहे हैं। उससे पहले भी जब उनका सरकार इंडिया में थे भी नहीं, रूल भी नहीं थे, तभी भी हमने उनको सपोर्ट किया कि एक सोच के कि हमारे कुछ भलाई होगा और हमारा जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड गोरखालैंड का मुराद पूरी होगी। पर इन्होंने हमें 10 साल से ठगा है, झूठ बोला है। गवर्नमेंट तो ठीक है, उनका अपना कर रहे हैं, राम मंदिर बनाया, बहुत कुछ बनाया, ये जम्मू कश्मीर और उसको लद्दाख को बाइफरकेट किया, बहुत अच्छे काम किया है गवर्नमेंट ने। पर हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं वो फ्लाइंग रिप्रेजेंटेटिव आते, कहीं और से लाके यहाँ पे बिठा देते, वो लास्ट में बिजनेसमैन बन जाते और ढंग से हमारे को रिप्रेजेंट नहीं करते हाउस में। तो हमें ढंग से रिप्रेजेंट नहीं करने के कारण से आज हमारा लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, आज तक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड तो क्या, एक हिल यूनिवर्सिटी भी नहीं आया यहाँ पे, एक हिल्स एम्स भी नहीं आया। ऑल ओवर इंडिया में एम्स बनाए पर हमारे दार्जिलिंग में नहीं आया, हमारे हिल्स एक भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं, हमें नीचे नॉर्थ बंगाल जाना पड़ता है। बहुत कुछ है, पर सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि गोरखालैंड अगर क्रिएट होगा तो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होगा, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, हमारे अपने CM होंगे, हम अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वाइबल है और हमारे लिटरेसी रेट बहुत हाई है। तो इसलिए मैं खुद ही इस बार इस चुनाव में जनता को लेके, मैं नहीं चुनाव लड़ रही हूँ इस बार जनता चुनाव लड़ रहे। वन ऑफ मी है, सब लोग आज के दिन में वंदना राय चुनाव लड़ रहे हैं करके नहीं लड़ रहे। ये सारे लोग आए, सारे कमान के हैं, जहाँ पे श्रमिक है, टी गार्डन्स के वर्कर, जिनको इतना अन्याय हुआ है, इनको ग्रेचुटी से लेके पैंडेमिक एक्ट वगैरह के से लेके इनको मिनिमम वेजेस के लिए हर एक तरीका से इन्होंने एक वो
मतलब खड़ा किया हुआ है, डिफरेंसेस खड़ा किया हुआ है, और इनका लिविंग स्टैंडर्ड को भी इनका डेवलप नहीं हुआ है। और भारत में नेहरू जी ने कहा था कि कोई भी देश का अगर वहाँ का प्रोग्रेस देखा जाए तो वहाँ का औरतों का कंडीशन देख के देश का प्रोग्रेस पता चलता है। पर यहाँ पे क्या है, हमारे लेडीज को 176 रुपए थे जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे, आज के दिन में 250 रुपए हमने करवाए हैं। अब आगे जाके मिनिमम वेज में भी लड़ेंगे। लैंड राइट्स को आपको पता ही है, 5 डेसिमल जबरदस्ती हमारे इनको थोप रहे थे, जिसका 200 साल से इतिहास है इस भूमि में रहते हुए। इतिहास, चाय का इतिहास 165 साल 60 साल का इतिहास है, तो चाय हमारा इतिहास तो 200 साल जब ब्रिटिश आए थे उससे भी पहले हम यहाँ पे रहते थे, फिर भी हमें अनुप्रवेशकारी बोलते हैं, हमें सेपरेटिस्ट बोलते हैं, हमें बाहर का बोलते हैं। तो ये सारे चीजें ढंग से पार्लियामेंट के अंदर एग्जिबिट नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ठीक है अपनी जगह में, क्योंकि कोई भी आप डॉक्टर के पास जाओगे, अपना बीमारी बताओगे तो आपका इलाज करेगा। वकील हूं मैं, और मेरे पास कोई भी कैंडिडेट, कोई भी मेरा क्लाइंट आके सारे डिटेल में बताएगा, सारे इतिहास बताएगा, प्रोज एंड कॉन्स बताएगा, तभी मैं उसको प्रॉपर जस्टिस दे सकूंगी ना। इसी तरह से हमारे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बाहर से लेके आते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या है, उनको तो कैसे लेके आना है, कैसे लेके नहीं आना है, कैसे लेके आना है, कैसे नहीं लेके आना है, वो तो खुद ही लेके आते हैं। ठीक है, तो फिर इस तरह से वो कहीं से भी उठा के फ्लाइंग कैंडिडेट उठा के ले आते हैं, वो खरीदते हैं टिकट, खरीदने के बाद में यहाँ पे आके वो बन जाते हैं यहाँ के बिजनेसमैन। 10-10 हजार करोड़ का वो प्रोजेक्ट करते हैं, उनके मालिकों को वो फायदा पहुंचाते हैं। तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए 1 पॉइंट एजेंडा गोरखालैंड, इसके लिए हम खड़ा हो रहे हैं। क्या लगता है आपको?